देवाय नमः। श्री विराग सिंधवे नमः। श्री विशुद्ध सिंधवे। देवले अनंतानंद पंचपरमेश्वरी भगवान ने की। देवादिदेव एकनाथ से नेमिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव एकनाथ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य कुलदीप श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्रवणाचार्य कुलदीप श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रसम सागर जी, सुप्रभ सागर जी, स्वयं सागर जी, मंचासीन समस्त महामुनिराजों की। अहिंसा परमो धर्म की। नमोस्तु महाराज। भव्यात्मा संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी। संत कहते हैं कि संत समागम और भगवान का भजन ये दोनों चीजें दुर्लभ हैं। लेकिन श्रावक कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी दुर्लभ है। संतों की पूछ से पूछोगे तो संत कहेंगे कि संत समागम और प्रभु भजन दुर्लभ है। और श्रावकों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि सुत दारा और लक्ष्मी दुर्लभ है। अब विचारना है कि आपकी बात सही है कि हमारी बात सही है। किनकी बात सही है? आप जो कह रहे हो वो सही है या हम जो कह रहे हैं वो सही है? क्या सही है भैया? समझ समझ का फेर है भैया। क्या दुर्लभ है और क्या सुलभ है? हमें जिस वस्तु की आकांक्षा होती है, जिसके प्रति हमारी इच्छा होती है, जिसके महत्व को हम समझ सकते हैं, समझ पाते हैं, उसको हम पाना चाहते हैं। और उसको पाने में अगर थोड़ी सी कठिनाई आती है तो हमें लगता है कि वो चीज दुर्लभ है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। आप दुनिया में देखिए कितने लोग ऐसे हैं, भारतवर्ष की पूरी पॉपुलेशन को आप मिला लीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास संत समागम और प्रभु भजन है। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सुत दारा और लक्ष्मी है। आंकड़ा लगा लीजिए, पूरा हिसाब लगा लीजिए आप। ध्यान रहे, हम जब हिसाब लगाते हैं तो मुश्किल है 5% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संत समागम प्रभु भजन है। और 95% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सुत दारा और लक्ष्मी है। अब बताओ दुर्लभ क्या है? सुत दारा और लक्ष्मी दुर्लभ है कि संत समागम और प्रभु भजन दुर्लभ? कितनी बड़ी कॉलोनी है, कितने लोग रहते हैं इस कॉलोनी में? कितने लोग हैं? गिनती जब खाना होता है तब कितने लोग होते हैं? क्योंकि खाना का लोगों का आंकड़ा तो तभी लगता है ना खाने की प्लेटों से। कितने लोगों का भोजन
दुर्लभ नहीं, मंदिर दुर्लभ नहीं, संत भी हो सकता है किसी द्रव्य क्षेत्र काल में दुर्लभ नहीं, लेकिन मेरी आत्मा के अंदर मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मेरी आत्मा के अंदर मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से गुरु दर्शन का और प्रभु भजन का भाव पैदा हो जाए, वो भाव जो आपको घर से मंदिर तक ले आता है, वो भाव पैदा होना बहुत कठिन है, क्योंकि मोह कर्म का, मोहनी कर्म का ऐसा आवरण पड़ा हुआ है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोहनी कर्म जो है हमारे ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को, बुद्धि को, विवेक को नष्ट करके संसार में ही उलझाए रहता है और लगता है कि सुख धारा और लक्ष्मी बहुत कठिन है, इसलिए पहले इनको प्राप्त कर लो, फिर जब बुढ़ापे में देखेंगे संत समागम और प्रभु भजन। लेकिन ध्यान रखना, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, अर्थ मृतक संबूढ़ा बनो, कोई फायदा नहीं है। बुढ़ापे में कोई साधना नहीं होती है, कोई तपस्या नहीं होती है, बुढ़ापे में सेवा भी नहीं हो पाती है। जब तक जवानी है वही भोग के लिए है, और जब तक जवानी है तभी योग और भक्ति के लिए है। यूज करना है या मिसयूज करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। बस भव्यात्मा बहुत दुर्लभ है, श्रद्धा बहुत दुर्लभ है, मिथ्यात्व का दलन, मिथ्यात्व का समन। और जब मेरी आत्मा गुरु का दर्शन करती है, जब हमारी आत्मा भगवान का दर्शन करती है, तो मोहिनी कर्म के ऊपर आरे तो चलते हैं, है ना। लेकिन हमें टाइम नहीं है, तो हम लोग गुरु चरणों में गुरु वाणी को सुनने के लिए कहाँ बैठ पाते हैं। जैन कुल में जन्म लेकर के भी, इतनी बड़ी जैन कॉलोनी में भी उपस्थिति इतनी कम है, और इतने सारे संत जब मंच पे आए तो लग रहा था कि संत जाना है और श्रावक कम है। तो व्यात्मा अपने अंतरंग को कोस लेना, अपनी आलोचना और निंदा कर लेना, करहा कर लेना कि हे भगवान, कैसा मोहिनी कर्म का उदय है, कैसा मोहिनी कर्म का उदय है, कैसा तीव्र पाप का उदय है कि मेरे अंदर भगवान की भक्ति और गुरु उपदेश सुनने का भाव प्रबल नहीं हो पाता है। अन्यथा तो गुरु का नाम सुनते ही मन मयूर नाचने लगना चाहिए। आप देखिए, जब राजगृह नगरी में भगवान महावीर का समोसरण आता है, तो श्रेणिक और प्रजा तो ठीक थे, एक मेढक भी कमल की पंखुड़ी को लेकर के चलने लगता है महावीर की वाणी को सुनने के लिए। मेढक समोसरण में तो नहीं पहुंचा, लेकिन रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त होकर श्रेणिक बाद में समोसरण में पहुंचता है। मेढक पहले भगवान के समोसरण में पहुंच जाता है। यहाँ पर भावना प्रधान है भैया, कम से कम हमारे अंदर एक मेढक जैसा भाव पैदा हो जाए, तब भी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जय बोलिए महावीर भगवान। हमारे बीच पूज्य जी सुप्रभ जागर जी, सोयस सागर जी, प्रणुत सागर जी, उनके क्या नाम है, संजयंत सागर जी, जयंत सागर जी, महामुनिराज और चुल्लक जी, आपके जैन कॉलोनी के महान पुण्य से आगमन हुआ है। यूं तो सारे इंदौर समाज का ही महान पुण्य है। अब वो पुण्य किसी के भी निमित्त से मिला है, और गुरु का आशीष इंदौर महानगर को पट्टाचार्य महोत्सव के लिए मिला है। और ये सब महामुनिराज जिनको आप देख रहे हैं, हजारों किलोमीटर से पैदल चल करके आपके नगर में आए हुए हैं। पंचम काल का अगर सबसे बड़ा कोई आश्चर्य है, कोई चमत्कार है, तो ये छोटी छोटी सी उम्र के युवा भगवान महावीर का रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार कोई दूसरा यहाँ पर संभव नहीं है। और वो व्यात्माओं, यह महामहोत्सव के मात्र अब 2 ही दिन शेष रह गए। 2 दिन क्या, बस आज का दिन तो गुजर ही गया, कल का दिन मात्र शेष रह गया है। परसों तो सुमति धाम में
सबकी मंगलमयी महाआगवानी का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो आप इंदौर वाले सब कामों को छोड़ करके 10 दिन के लिए, जैसे पर्यूषण में छुट्टी ले लेते हैं, घर में कोई शादी होती है तो छुट्टी ले लेते हैं, ऐसे ही सब कामों से विराम लेकर के थोक में सातिशय पुण्यार्जन के लिए, ऐसा पुण्यार्जन जो आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का निमित्त बन जाए, ऐसे श्रमण संस्कृति के उन्नायक परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज, देखिए इस संसार में जो उत्पन्न हुआ है, जो आया है उसको जाना है, जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होना है, लेकिन उसके बीच में कुछ लोग इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं जिनको हजारों वर्षों तक याद रखा जाता है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत बड़े बड़े काम करके इस पृथ्वी के ऊपर से श्रेष्ठ समाधि मरण को प्राप्त किया है, और अंत समय के पहले एक उन्होंने ऐसा महान कार्य कर दिया कि अपने ही मुखारविंद से रिकॉर्डिंग करवा करके कि मेरे पद को संभालने में सक्षम और समर्थ आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज के लिए एक सर्वमान्य आचार्य है, ऐसे महान आचार्य के नाम की उद्घोषणा करके पूज्य गुरुदेव ने अपने यश को भी सहस्रों गुणा और बढ़ा लिया है। हजारों वर्षों तक उनका यश कीर्ति, उनकी पट्ट परंपरा ऐसे ही जयवंत रहेगी दिग दिगंत तक। ऐसे पूछे विशुद्ध सागर जी महाराज जी का पट्टाचार्य महोत्सव है, और उनके सभी शिष्य जिनके ऊपर पूज्य गुरुदेव का उपकार है, उनको शिक्षा और दीक्षा देकर के योग्य बनाया है। उनके सभी शिष्य बड़े उत्साह के साथ में हजारों किलोमीटर से चल करके उस पट्टाचार्य महोत्सव में शामिल होने के लिए पूज्य गुरुदेव के उस महोत्सव को बहुत सुंदर रूप देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे संपूर्ण महामुनि राजों